आप सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। आज का वीडियो स्पेशली योग के उन विद्यार्थियों के लिए जो योग में कोर्स करना चाह रहे हैं, जो योग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। आपको बताना है कि जब भी आप किसी कोर्स का चयन करें, डिग्री, डिप्लोमा, जो भी, संस्थान की प्रामाणिकता सबसे पहले देख लें कि वो संस्थान यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। अभी फरवरी महीने में ही बस्ती जिले में, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयुष वेलनेस सेंटर में 2017 में विज्ञापन निकला था। उसमें भर्ती हुई थी एक प्रशिक्षिका और उनको बर्खास्त कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो प्रमाण पत्र लगाया था वो मानक विहीन था। यानी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया था, जिस तरह के सर्टिफिकेट की डिमांड की गई थी, उस तरह का सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने ऐसे संस्थान से कोर्स किया था जो मान्यता प्राप्त नहीं था। आप भी जान रहे हैं कि आजकल इस तरह के संस्थानों की भरमार है। हर छोटे बड़े शहर में ऐसे संस्थान चल रहे हैं जो डिग्री, डिप्लोमा बांट रहे हैं। जो बेरोजगार युवा हैं, भाई बहन हैं, उनको लगता है कि योग का स्कोप ऐसा है कि आने वाले समय में योग के क्षेत्र में नौकरी के अवसर हो सकते हैं, जॉब मिल सकता है, इसलिए योग का कोर्स कर लेना चाह रहे हैं और इसी का फायदा उठा रहे हैं ऐसे संस्थान। बहुत सारे संस्थान तो ऐसे हैं जो एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड हैं और वह योग का डिग्री, डिप्लोमा कोर्स दे रहे हैं। आप ध्यान रखिए, जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान है, केवल वही डिग्री, डिप्लोमा दे सकते हैं। अगर और कोई संस्थान आपको डिग्री या डिप्लोमा दे रहा है, पीजी डिप्लोमा दे रहा है, तो उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। आप पता कर लें, तभी एडमिशन लें। मजे की बात और है कि कुछ संस्थान तो ऐसे निकल आए हैं जो पूरे प्रदेश में पहले एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उसके बाद उनको प्रेरित कर रहे हैं अभ्यर्थियों को कि आप डिप्लोमा कर लीजिए। जबकि जब भी विज्ञापन निकल रहा है उसमें यह बात स्पष्ट रूप से पूछी जा रही, कही जा रही है कि आपने जो भी अनुभव लिया हो वह अनुभव आपके कोर्स करने के बाद का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अभी जो आयुष वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक की वैकेंसी निकली थी, उसमें 2 और 3 साल का अनुभव मांगा गया था, लेकिन एक लाइन स्पष्ट लिखा गया था कि कार्य का अनुभव प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत का होना चाहिए। अब ऐसे में आप ही सोचिए कि अगर आप पहले से अनुभव ले रहे हैं और कोर्स बाद में कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपका अनुभव किसी काम का नहीं होगा। लेकिन जो एनजीओ आजकल चल रहे हैं प्रदेश में, वो पहले अनुभव दे रहे हैं, स्कूलों में भेज दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों में भेज दे रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन आप सिखाने जा रहे हैं, 15 दिन का उनको फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर उनको लालच दे रहे हैं कि अब आप डिप्लोमा कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में स्कोप है। तो सभी साथियों को यही बताना है कि ऐसे संस्थानों से बच के रहिए। पहले उनकी पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए कि वह मान्यता प्राप्त है कि नहीं, तभी आप कोई भी कोर्स करें। नहीं तो क्या होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी जाएगा, और कहीं अगर आप बाय द वे लग भी गए किसी तरह से, तो जब भी जांच की जाएगी तो वह आपका प्रमाण पत्र फर्जी साबित होगा और आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जैसा कि बस्ती जिले के केस में हुआ है। और आजकल जान रहे हैं कि किसी का नहीं हो रहा है तो हर जिले में आरटीआई पड़ जा रही है। अधिकतर जगहों पे मैंने देखा, मेरे पास तमाम लोग फोन करते हैं, जानकारी मिलती है कि आरटीआई पड़ जा रहे हैं। लोग शिकायत करते हैं कि जो एलिजिबल है उनका नहीं हुआ, जो नॉट एलिजिबल है या किसी जुगाड़ से हो जाते हैं। तो ऐसे में लोग आरटीआई डाल देते हैं, पता कर लेते हैं कि किन्होंने किस तरह का सर्टिफिकेट लगाया है, उनके संस्थान का नाम क्या है, किस संस्थान से कैंडिडेट ने डिग्री या डिप्लोमा कोर्स किया था। बाद में पता चलता है कि जिस संस्थान से किया था वो संस्थान ही फर्जी था। तो जब भी आप कोर्स करें, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स करें, डिप्लोमा करें, पीजी डिप्लोमा करें, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही करें जो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, बट एनजीओ से बच के रहिएगा। जो कई तरह के संस्थान आजकल खुल गए हैं, नहीं तो आपका नुकसान होगा। और एक बात आपको और बता दूं कि अगर आप योग के फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो अपना प्रैक्टिकल पोर्शन जरूर तैयार रखिए, अभ्यास करिए। शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए कि हाँ मैं घर बैठे कोर्स कर लूँगा, मुझे सर्टिफिकेट कहीं से मिल जाए और मैं लग जाऊँ। जब भी इंटरव्यू हो रहा है, लोगों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं जाता हूँ तो अभ्यास भी करवाया जाता है। वहाँ पर देखता हूँ मैं कि लोग, कहा जाता है कि आप अभ्यास करिए, फिर कैंडिडेट पूछते हैं कि मैंने तो अभ्यास किया नहीं है। प्रैक्टिकल पोर्शन 0, सर्टिफिकेट केवल उनके हाथ में रहता है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं। सबको मेरा सुझाव है, आप अभ्यास करिए, थियरी पढ़िए, यानी सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। बाकी अगर आप ऑनलाइन योग सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊँगा कि
आपके कौन कौन से क्वेश्चन तैयार होने चाहिए, कैसे आप अभ्यास करें जिससे जब भी इंटरव्यू कोई आप फेस करें जो प्रशिक्षक का ऐसा, तो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको फिर एक बार कह रहा हूँ कि अपना अभ्यास योग का करिए। योग एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो आप फ्लॉप कर जाएंगे योग के फील्ड में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके मन में कोई और भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद।